आप उसको प्रॉपर वे में करोगे, ठीक है ना। उसके कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीजें ठीक चल रही है बट इक्विवेलेंट कैपेसिटर जहां निकालना है वहां प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको इक्विवेलेंट में बहुत सारी चीजें बताई हैं, सिमेट्री के हर सेक्शन को डिसाइड किया कि पैरेलल क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और टर्मिनल क्या है। उसके बाद हमने नोडल मेथड वगैरह से भी देखा है, ठीक है। बट एक छोटा सा सेक्शंस और मैंने कोशिश की कि थोड़ा आपको बताऊं, वो है बीट स्टोन ब्रिज कैसे किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में आप ढूंढ सको, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बीट स्टोन ब्रिज ढूंढा तो सर्किट भी आपको पता है बहुत छोटा हो जाता है और तब हम सम सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं ये बहुत पहले आईआईटी में पूछा गया था और ओलंपियाड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो है हम पॉइंट से हम मतलब पोटेंशियल, पॉइंट ऑफ पोटेंशियल से डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही आपको बोला कि बेसिकली जो है कि प्राण सर आपके ऑप्टिक्स के लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास अब उतने लेक्चर्स नहीं रहे। जो मैंने तुमको शेड्यूल बताया था कि मैं जून में करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर फिनिश करूंगा, फिर जुलाई में हम करंट, मैग्नेट के और इंटर कर जाएंगे, और फिर ऑब्वियसली अगस्त सितंबर तक मैंने टारगेट, तब एंड ऑफ दिसंबर मैंने टारगेट किया था। बट अभी क्या है कि कुछ टॉपिक्स उधर चले गए हैं, ठीक है। और इवन प्राण सर वो कुछ टॉपिक्स देख रहे हैं तो मेरे लिए आसान हो गया है वो सेक्शन, ठीक है। तो मैं आपको थोड़े न्यूमेरिकल वे से और थोड़ा बढ़ जाता हूं। बाकी क्योंकि बहुत से बच्चे जिनको इशू नहीं है बट बहुत से बच्चे जिनको बहुत इशू है, ठीक है, कि उनको शायद उनसे सम्स नहीं लग रहे हैं या समथिंग क्या है, तो हम उसको थोड़ा सा और मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं थोड़े और सम्स आपको बताऊं, ठीक है, और देखें कि उसके बाद प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। बट तुम लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि ये जो आपको 50 क्वेश्चंस का जो डीपीपी दिया गया है उसको बहुत अच्छे से कवर करो, ठीक है। आप खुद देखोगे उस क्वेश्चंस में कि एवरी क्वेश्चन एक दूसरे से कहीं से कोरिलेट नहीं करता, हर क्वेश्चन बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ट्राई करना, बिकॉज ऐसे अभी भी इतने सारे लेक्चर्स चल रहे हैं तुम्हारे और अलग अलग टॉपिक्स के चल रहे हैं, तो वो वहां भी कॉन्सेंट्रेट करना, फिर प्रैक्टिस करना, आई नो कि बहुत डिफिकल्ट जा रहा होगा, बट फिर भी आपको जेई करना है और अच्छे रैंक से क्वालिफाई करना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, किसी चीज को पाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। और अभी थोड़ा न्यूज़ भी तुमको आया होगा आईआईटी कॉलेज के बारे में, ऐसे तुम्हारे पास ये न्यूज़ होगा, आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे के बीच जो चल रहा है वो न्यूज़ होगा तुम्हारे पास, तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग भी सर्च करते होगे हर चीज़ें, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि आईआईटी दिल्ली और मुंबई का क्या चल रहा है, कैसे ब्रांच को डिसाइड किया जा रहा है, क्योंकि तुमको पता है कि अभी तक एडवांस के एग्जाम्स नहीं हुए हैं, ठीक है। छोड़ो हटाओ, ये बातें हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, या तुम लोग सर्च कर सकते हो, वो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे टाइम नहीं खराब करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चंस क्या है मेरा, हम उसी पढ़ते हैं। और यहां देखो, यहां हम बीट स्टोन वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्यूब का जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, स्केलेटन फॉर्म का क्वेश्चन कर रहे थे, तो वहां क्यूब के क्वेश्चंस में भी आप ध्यान से देखना, मैंने एक साइड शो रहा था जो कि आपको बीट स्टोन ब्रिज वाला सेक्शन था, ठीक है। कुछ बच्चों ने सॉल्व किया, बाकी बच्चे हो सकता है सॉल्व कर बन गया होगा, क्योंकि डाउट्स उससे रिलेटेड मेरे पास आए नहीं, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ऐसा है, यहां पे एक सर्किट बना हुआ है इस तरह से, ये आपको दिया हुआ है 12 माइक्रोफराड, ठीक है। फिर यहां देखो, ये है 2 माइक्रोफराड, क्लियर। फिर यहां ध्यान से देखो, यहां पर दिया हुआ है आपको 6 माइक्रोफराड, ठीक है। यहां दिया हुआ है मेरे पास 13 माइक्रोफराड, 13 माइक्रोफराड, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, और इस जगह मेरे पास है 4 माइक्रोफराड, ठीक है। यूं कवर किया हुआ है इसको, ओके। और ये 12 माइक्रोफराड, और यहां से एक और कैपेसिटर बन रहा है, और ये आपको दिया हुआ है 5
माइक्रोफराड, ठीक है, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया गया। क्लियर है? इस जगह से देखो यहां पे एक और कैपेसिटर है दैट इज 12 माइक्रोफराड, ठीक है, और इसको यहां से जोड़ दिया गया है। ये है हमारा बी पॉइंट, ठीक है। इसको क्या किया गया है, यहां से आगे बढ़ाया गया है और यहां से कनेक्ट करके इस तरफ रखा गया है और इससे इस तरफ आगे लाके यहाँ पे एक और सर्किट को बनाया गया है और यहाँ भी कैपेसिटर लगाया हुआ है 11 माइक्रोफराड, ठीक है। ये है मेरे पास। क्लियर? इसमें टर्मिनल बनाया हुआ है बेटा, ये है आपका ए टर्मिनल और ये आपको बी टर्मिनल है, ठीक है। इसमें हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना, अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है तुम्हारे पास ये क्वेश्चंस है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, एक एक पॉइंट पे समझना। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी ए और बी के बीच अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, इन दोनों के बीच एक बैटरी कनेक्ट कर लो, ठीक है। हमने क्या किया, इनके बीच एक बैटरी बना दी। देखो स्टेप बाय स्टेप समझना, ये मैंने एक बैटरी बनाई, क्लियर है, ये बैटरी बनाई, ये बैटरी हो गया, ठीक है। अब जब बैटरी यहां पे बनाए तो मुझे क्या दिख रहा है यहां पे समझना, इस पॉइंट्स के कंसिडरेशन में समझो मुझे क्या दिख रहा होगा, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है क्या कि 2 माइक्रोफराड, ठीक है, ये 2 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड, देखो ऐसे चल रहा है, बैटरी है, पॉजिटिव पोटेंशियल इस तरफ से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, निगेटिव पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है। तो कंडीशन थोड़ा सा वे में समझना, अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो ये देखो, ये जो 2 माइक्रोफराड है और ये जो 4 माइक्रोफराड है, कनेक्शन वाइज देखो ये तुमको पैरेलल दिखेगा, ठीक है ना, ये तुमको कैसा दिखेगा, पैरेलल, क्योंकि अगर यहां से सप्लाई हो रहा है तो इन दोनों पे देखो, यहां से इस कनेक्टिविटी से यहां पे तुमको क्या दिखेगा, ऑब्वियसली 3 जगह तुमको इक्वल पोटेंशियल नजर आएगा, ठीक है। यहां से ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहां चार्ज अलग होगा, यहां चार्ज अलग आएगा, 2 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड पे जब दो, ठीक है ना, तो दोनों पे आपको दिख रहा है चार्ज अगर अलग अलग होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑफ चार्ज आएगा, तो ये दोनों कैसा दिखेगा तुमको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आपको समझ में आया, ठीक है। उसी तरह आप ध्यान से देखो एक टर्म्स और कि 6 माइक्रोफराड और ये 5 माइक्रोफराड, 11 माइक्रोफराड और 13 माइक्रोफराड। तो देखो 11 और 30, मैं वापस बात कर रहा हूं, 11 और 30 जो है ये भी तुमको कैसा दिखेगा, पैरेलल कनेक्शन में दिखेगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये भी और ये भी तुमको पैरेलल कनेक्शन में दिखेगा। देखो यहां से चार्ज आएगा, यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरफ चलेगा, और यहां से जो चार्ज आएगा वो इस तरफ चलेगा। तो यहां देखो, यहां पर आने के बाद और इस जगह से जो चार्ज आएगा, डायरेक्शन देखते चलना, यहां से जो चार्ज आएगा, क्योंकि आपको पैरेलल और सीरीज ही आइडेंटिफाई पहले करके देख लो कि उससे हमारा सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं। तो यहां से आया, तो इस पॉइंट पे जब आएगा तो देखो ऐसे जाएगा, तो यहां, और ये जो है इस जंक्शन से अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहां क्योंकि तुमको पता है ये सब एक ही कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, तो यहां का पोटेंशियल तो सेम होगा, तो ये इस तरफ पे आएगा, तो यहां पर और यहां पे वापस तुमको चार्ज डिफरेंट मिलेगा। तो ये दोनों भी तुमको क्या मिल गया, पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। ये भी क्या मिल गया हमको, पैरेलल कनेक्शन में। क्लियर है? अब ध्यान से समझो, अब तुम 6 और 5 की ओर भी डिस्कस करोगे तो ये भी तुमको कैसा दिखेगा, पैरेलल कनेक्शन में, कहीं दिक्कत नहीं। ये भी तुमको कैसा दिखेगा, पैरेलल कनेक्शन में, कहीं दिक्कत नहीं है आपको। देखो सर्किट मेरे पास यही है, ठीक है, सर्किट मेरे पास यही है, तो आपको यहां पे क्लियर है ये सारी बातें, कहीं दिक्कत नहीं। तो तुमको यहां पे क्लियर है कि दिस, ये भी और ये भी तुमको कैसा दिख रहा है, पैरेलल कनेक्शन में। देखो इतनी बात आ रही है आपको समझ में, ठीक है। वापस से मेरी बात सुनो, यहां पे क्या है कि ए और बी के साथ मैंने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट की, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि इतने दिन से हम कैपेसिटर के सम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें एकदम अच्छे से आइडिया है कि बैटरी के कनेक्ट होने के बाद चार्ज का सप्लाई कैसे हो रहा है, ठीक है। तो तुमको पता है यहां से
ये पॉजिटिव बैटरी से चार्ज की सप्लाई होगी, और जब यहां से होगा तो देखो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तीन जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। जब ये तीन पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो यहां 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के पास डिफरेंट चार्ज आएगा, 12 के पास डिफरेंट चार्ज आएगा। तो वहां हम क्या कहेंगे, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल। ठीक है ना। चलो मैं यहां पे एक एक स्टेप लिखता हूं, देखो 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। इज दैट क्लियर? ये दोनों पैरेलल होके एक कॉम्बिनेशन बना देगा। ठीक है, अब यहां देखो, जैसे ही चार्ज यहां से आ रहा है इस पॉइंट पे, यहां पे, ये भी मैंने क्या सिखाया था, टी शेप का ऑलवेज एक जंक्शन होता है। तो यहां जा रहा है तो तुमको ये चार्ज सीधा यहां जाता हुआ दिखेगा, और इस कैपेसिटर के कारण देखो यहां जो पोटेंशियल होगा वो यहां डिवाइड हो रहा है, तो इसके कारण यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पे देखो अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये जाएगा तो यहां पे अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तुमको। ठीक है, मतलब 6 और 5, देखो यहां पे क्या बोलेंगे, 6 माइक्रोफैराड एंड 5 माइक्रोफैराड आर ऑल्सो इन पैरेलल। ये भी हमें कैसा मिलेगा, पैरेलल में। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो कि जब आप चार्ज की सप्लाई यहां से करो, देखो ये यहां आ रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो इसके पास जो चार्ज आएगा और इसके पास जो चार्ज आएगा ये भी दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 13 माइक्रोफैराड एंड 11 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल। ये भी पैरेलल में है। देखो तीन कंडीशन आपको समझ में आया, तीनों क्या दिख रहा है हमको, पैरेलल में। अब मेरी बात को सुनो, देखो अब यहां पे हम सर्किट को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पे ए, तो ये दोनों क्या मिल गया मुझे, पैरेलल में। तो 4 और 2 अगर पैरेलल में है तो दोनों मिल गया। देखो ये ए पॉइंट है, तो ये तुमको कैसा दिखेगा, यहां पे मिलेगा हमको 6 माइक्रोफैराड। इज इट क्लियर ना। ये मिलके क्या हो गया, 6 माइक्रोफैराड। पहले पैरेलल कनेक्शन जोड़ लेते हैं। देखो अब 11 और 5 और 6, 5 और 6 मिलके क्या मिल गया हमको, इस जगह देखो, अगर इस जगह आप बात करोगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 11 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब थोड़ा और आगे आओ, यहां पे 13 और 11, देखो 13 और 11 मिलके क्या दिखेगा तुमको, 24 माइक्रोफैराड। ये यहां हो गया बी। इज इट क्लियर। अब देखो ये कहां से आ रहा है, देखो ये यहां से, ये देखो इस पॉइंट से आके यहां पे कनेक्टेड हो रहा है, और ये यहां से आके यहां कनेक्टेड हो रहा है, क्योंकि ये सब, क्योंकि 12 और 12 आपको दो दिख रहा है ना, एक 12 यहां दिख रहा है, एक 12 यहां दिख रहा है, तो ये 12 पे देखो इस पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, मतलब यहां से कनेक्टेड है ये, और ये कहां जा रहा है, देखो ये जो 6 माइक्रोफैराड इसके आगे। ठीक है, मतलब ये तुमको कैसा कनेक्शन दिख रहा है, इस तरफ से ये हो गया हमारे पास 12 माइक्रोफैराड, और ये कहां मिल रहा है हमें, यहां पे। इज इट क्लियर सर्किट। अब ध्यान से देखो नीचे वाले पे ध्यान देना, क्योंकि 12 माइक्रो ये दोनों तो हो चुका है। अब ये तुमको कहां दिख रहा है, ये इस तरफ से कनेक्टेड है, मतलब इस पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहां पे तुमको क्या दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, दैट इज 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, और ये यहां आके कनेक्टेड है। देखो ऐसा दिख रहा है। अब क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं। इस सर्किट से अब हम इस सर्किट पे ट्रांसफर हो चुके हैं। अब ध्यान से देखोगे तुम तो तुमको एक चीज समझ में आएगा, 12 और 24 और 6 और 12 बीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है ना, क्योंकि देखो इन दोनों का रेशियो अगर तुम करो और इन दोनों का अगर रेशियो तुम करो, ठीक है, 12 और 24 कितना हो गया, 1/2, और 6 और 12 1/2। तो इन दोनों का रेशियो अगर हम कर रहे हैं तो हमें सेम मिल रहा है, और जब इन दोनों का रेशियो सेम मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट जो होगा वो इक्वल पोटेंशियल का हो जाएगा, मतलब बीटस्टोन ब्रिज दिखाई देगा हमें। अब बीटस्टोन ब्रिज जब दिखाई दे रहा है तो ये वाला हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब इस कैपेसिटर की अपने को जरूरत है ही नहीं। आ रही है बात समझिए, वो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जब उसको रिमूव कर दिया तो अब ध्यान से देखो, अब सर्किट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो गया कि ये ए बना हुआ है, ठीक है, और यहां पे देखो इस जगह पे आपके पास क्या है, 12 माइक्रोफैराड, ठीक है, और यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, 24 माइक्रोफैराड। आगे बढ़ो, अब यहां पर क्या जाएंगे हम, ध्यान से देखो, ये क्या है, 11 माइक्रोफैराड तो हट चुका है, यहां का हमने हटा दिया। अब ये क्या दिखेगा तुमको, 6 माइक्रोफैराड, और इधर क्या दिखेगा तुमको,
12 माइक्रो फराड। ये ऐसा हो गया और टर्मिनल ऐसा बन गया। देखो कहीं दिक्कत नहीं ना, ये सेक्शन से ये सेक्शन आने में आपको कहीं कोई इश्यू नहीं है। अब बेटा ध्यान से देखिए आप कि 12 माइक्रोफराड और 20 माइक्रोफराड ये जो दो है ये दोनों क्या है, सीरीज में। तो इसके लिए भी सर्किट बना लो। अगर इसको हम सीरीज में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो C इक्विवेलेंट यहां पे, मतलब अब सिचुएशन ऐसा आ गया। देखो यहां पे एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है, और यहां पर एक कैपेसिटर हो गया। तो देखो ये हो गया A और ये है हमारे पास B। तो इसका अगर हम C देखें तो ये C कितना हो जाएगा, देखो 12 मल्टीप्लाई 24 बाई, देखो 12 प्लस 24 कितना लिखेंगे इसको, 36। क्लियर है ना, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है। तो 12 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम। तो ये क्या मिल गया हमको, 8 माइक्रो फराड। कितना मिल गया ये, 8 माइक्रो फराड। नाउ अगेन 6 और 12, ये क्या दिख रहा है हमको, 6 और 12। तो 6 और 12 में ध्यान से देखो, इसको अगर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, इसको C1 ले लो, इसको C2 ले लो। अगर ये निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 12 बाई 6 प्लस 12 कितना लिख दूं, 18। तो 6 से 3 टाइम और 3 से 12 कट गया 4 टाइम। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 4 माइक्रो फराड। ठीक है, ये मिल गया मेरे पास, कहीं दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब ये रब कर रहा हूं, ठीक है। अब उसको हम रिड्यूस करके ला रहे हैं, ध्यान से देखना। अब इसको हम रिड्यूस करके इस तरफ ला रहे हैं। अब मेरा सर्किट देखो, इससे ये फॉर्म किया था, इस सर्किट से ये सर्किट बना था, इस सर्किट से ये सर्किट फॉर्म किया। अब इस सर्किट से आगे बढ़ो, इस सर्किट से तुम ध्यान से देखोगे तो C1 और C2, C1 की वैल्यू 8 है और C2 की वैल्यू 4 है, दोनों पैरेलल है। तो दोनों मिलके हमें कितना मिल जाएगा, ऑब्वियसली पैरेलल कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइक्रो फराड। तो A और B के बीच में जो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर देखना था वो कितना आ गया, 12 माइक्रो फराड। कहीं दिक्कत नहीं आपको समझने में। वापस से ध्यान सुनना, ठीक है, कि इससे ये सर्किट हम कैसे ट्रांसफर किए, क्योंकि यहां तक अगर पहुंच गए तब तो फिर तुम्हारे लिए इजी हो जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या था, ये A जो फॉर्मेट है और ये जो B है, दो कंडीशन आपको दिख रहा है। तो मैंने हमेशा सिखाया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए क्या करो, इन दोनों के बीच एक बैटरी कनेक्ट कर दो। और जब तुमने बैटरी कनेक्ट कर दी तो तुमको पता चल गया कि कौन सा पॉजिटिव पोटेंशियल है, कौन सा नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहां से तुम कनेक्टिंग वायर से आओ, तो यहां पे V था, यहां भी V था और यहां भी V था। देखो पोटेंशियल तो ऐसा ही था। ठीक है, अब इस पोटेंशियल के कारण देख रहे हो तुम कि ये जो है 3 टाइप में, मतलब ये भी V ही होगा, है ना, क्योंकि स्ट्रेट कनेक्टिंग वायर है। बट इस तरफ जाओगे तो यहां पे पोटेंशियल कुछ अलग मिलेगा आपको, क्योंकि यहां पर क्या है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर लगने के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो यहां पोटेंशियल अलग मिलेगा। तो तुमको क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट से चार्ज जो है मेरा, यहां का चार्ज देखो ध्यान से, 1, 2 और ये 3, तीनों जगह डिफरेंट ऑफ चार्ज होगा। जब डिफरेंट चार्ज होता है, ठीक है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, डिफरेंट चार्ज होता है तो ऑब्वियसली वो कनेक्शन कैसा दिखता है, पैरेलल। क्योंकि यहां पे पोटेंशियल तो तुमको सेम मिलेगा, क्योंकि ये भी V पोटेंशियल ही खाए, इस अपने पास जाएगा और इसके पास भी V पोटेंशियल जाएगा और इसके पास भी V पोटेंशियल जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से समझो कि जब ये V पोटेंशियल है इस तरफ जाएगा तो V से यहां पे देखो, इस जगह भी कुछ पोटेंशियल अलग होगा। यहां पे ये अपना स्ट्रेट जाएगा, ये स्ट्रेट वायर है, यहां तक जुड़ जाएगा, ये यहां का पोटेंशियल डायरेक्ट यहां जुड़ेगा और यहां, क्योंकि ये तो तुमको स्ट्रेट वायर है, कनेक्टिंग वायर है सिर्फ। और यहां से जब बढ़ेंगे यहां से, तो इस जगह पे देखो, यहां पर भी एक कैपेसिटर होने के कारण अलग पोटेंशियल मिल जाएगा हमको। और जब ये 12 वोल्ट से बढ़ेगा, ये जंक्शन है तो ये फिर कनेक्टिंग वायर है। यहां से ये देखो, ये यहां कंसिडर करेगा और यहां से जुड़ता हुआ इसके पास जो चार्ज आएगा, ठीक है, पोटेंशियल के कारण ये जो चार्ज अपने अंदर स्टोर करेगा और ये जो कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर करेगा, ये दोनों भी तुमको कैसा दिखेगा, ये दोनों भी ऑब्वियसली तुमको कैसा दिखेगा, पैरेलल में, क्योंकि अलग अलग चार्ज होंगे। और यहां से जो 6 माइक्रो फराड के पास जाएगा, और देखो यहां से आने के बाद ये जो डिस्टर्ब होगा, मतलब यहां पे बटेगा, देखो इधर से आएगा तो यहां जो डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहां जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके पास और 6 और 5 के पास भी अलग अलग चार्ज होगा। तो ये दोनों भी हमें कैसा दिख गया, पैरेलल में। ये भी हम पैरेलल में और ये भी पैरेलल में। तो इन सब को हमने पैरेलल में कनेक्ट करके
इस तरह से देखो 2 और 4 दिखा ना, इसका मैंने 6 बनाया पैरेलल में, 6 और 5 इसी को जोड़ा था ना यहां पे, देखो यहां जो हमने जोड़ा था, ये जो लिखा था 11 माइक्रोफराड, ये हमने इसी को जोड़ा था 6 और 5 के बीच। अब यहां देखो 13 और 11 के बीच हमें क्या दिखा, 24। ठीक है, जब ये चीजें हमें नजर आने लगी तो अब देखो ये 12 था और ये 12 था, तो ये 12 कहां से दिख रहा है, यहां से यहां तक के कनेक्शन में। दैट इज सेम, वहां हमने इसको अरेंज किया कि देखो ये 12 वाले केस में ये 2 और 6, ये 2 आ रहा था ना, तो 2 कैपेसिटर दिख रहा है आपको। फिर यहां से हमने ये 12 वाला इसको अरेंज किया, और जैसे ही इसको अरेंज किया तो हमें क्या दिखा, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, ठीक है, इन दोनों का रेशियो और ये मतलब 12 और 24 का रेशियो और 64 और 6 और 12 का रेशियो सेम आ रहा था। जब इन दोनों का रेशियो सेम आता है तो देखो ध्यान से, ये पॉइंट और ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, मतलब वो बीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में आ गया। जब वो बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में आ गया तो 11 माइक्रोफैराड क्या हो गया, इस सर्किट से कैंसिल आउट हो गया। जब वो सर्किट से कैंसिल आउट हो चुका है तो अब यहां पे सर्किट कैसा रिड्यूस हो गया, देखो 12 और 12। अब यहां ध्यान से देखना, इसी पे ना हमने बैटरी लगाया है, यही हमने बैटरी लगाया, तो बेटा देख यहां से जो आ रहा है तो इस पॉइंट पे ध्यान से देखो। अब सपोज करो इधर से जो क्यू सप्लाई किए तुम, यहां से जो क्यू तुमने सप्लाई किया, क्योंकि ये अब नहीं है, क्लियर है, ध्यान से समझना कि ये अब नहीं है, तो यहां से जो तुम क्यू सप्लाई करोगे तो क्या दिखोगे, यहां पर कुछ Q1 आएगा और यहां पे कुछ Q2 आएगा, और यही Q2, ये जो पॉजिटिव प्लेट होगा ये निगेटिव प्लेट होगा, यही Q2 क्या होगा, इंड्यूस होगा, और यहां भी तुमको क्या दिखेगा, यहां भी तुमको Q2 दिखेगा। और जैसे ये Q1 यहां आया तो यही Q1 तुमको यहां भी दिखेगा। ठीक है, तो देखो Q2 सेम चार्ज है, अगर सेम चार्ज होता है तो कनेक्शन कैसा बोलते हैं, सीरीज में, तो 12 और 24 तुमको कैसा दिख गया, सीरीज में, और ये 6 और 12 ये कैसा दिख गया, सीरीज में। ठीक है, तो इन दोनों को हमने सीरीज में निकाला, 12 और 24 को सीरीज में निकाला, कितना मिला 8 माइक्रोफैराड, और 6 और 12 को हमने सीरीज में निकाला, कितना मिला 4 माइक्रोफैराड। इसके बाद ये दोनों कैसा हो गया, पैरेलल। अब ये दोनों पैरेलल हो गया तो अब देखो ए और बी के बाद कितना इक्विवेलेंट मिल गया मेरे पास, 12 माइक्रोफैराड। अगर ये इतना मिल गया और तुमसे इसी में पूछेगा, अच्छा बताओ कि टोटल चार्ज सप्लाई कितना है, टोटल चार्ज सप्लाई क्या है इसमें, ठीक है, फाइंड द टोटल चार्ज सप्लाई, कितना टोटल चार्ज सप्लाई हो रहा है। तो देखो ए और बी के बीच अगर चार्ज की बात करेगा तो ए और बी के बीच हमें क्या चाहिए, वोल्टेज। अगर यहां पे ये ऐसा दे रहा है कि इनके बीच 120 वोल्ट, ठीक है ना, क्लियर है, टोटल चार्ज सप्लाई when the potential difference between A and B is 120 वोल्ट। ठीक है, तो टोटल चार्ज सप्लाई क्या होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी 120 वोल्ट है। तो अगर 120 वोल्ट है इनके बीच, मतलब इस बैटरी की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 वोल्ट, तो यही चार्ज सप्लाई करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ 12 और V की वैल्यू बताओ कितना है 120, है ना, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1440। ठीक है, ये वोल्ट में है, ये फराड में है, तो माइक्रो कूलम, ये मेरे पास क्या हो जाएगा चार्ज। ठीक है, टोटल सप्लाई ऑफ चार्ज। ये सर्किट आपको समझ में आया, कहीं दिक्कत नहीं। देखो एकदम आराम से धीमे धीमे करो कि कैसे कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि एक बार तुमने अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लिया फिर तुमको तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा, अच्छा ये हो रहा है तो हम ऐसा करेंगे। ठीक है, क्लियर है, चलो अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्या है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट एक बार देखते हैं, क्लियर है। और मैंने तुमको बोला है कि जब भी इस तरह के सर्किट्स वगैरह हो बेटा, तो आप यहां लगातार लेक्चर देखने से बेटर है कि आप क्वेश्चन देखकर खुद से सॉल्व करने की ट्राई करें। ठीक है, आप खुद से ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्लियर है। देखो ध्यान से समझो, नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं।
ठीक है, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन क्या है। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू भी इसमें बहुत अजब सा दिया हुआ है। तो आप देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। ये क्या है, ये सर्किट ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया है आपको 6/5 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब इस तरह की वैल्यूज जब आती है तो कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है जब फ्रैक्शन में वैल्यू आती है। और ये है 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये आगे बढ़ा दो इसको। अब यहां से क्या है बेटा, यहां से एक और कैपेसिटर जुड़ा हुआ है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, इस तरह से। और ये जो है आगे बढ़ जा रहा है और यहां पर एक और है आपके पास 5 माइक्रोफैराड ऐसा, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस जगह मेरे पास दिया हुआ है क्या 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। और इसको हमने ऐसे बढ़ाया, ठीक है। ये सिचुएशन है मेरे पास। इसमें देखो इसमें ये पॉइंट जो है ए दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे ये पॉइंट है बी, ठीक है। यहाँ पे जो टर्मिनल है ये टर्मिनल बना लो ना बी, ठीक है, मतलब ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए। क्लियर है? और इसी में क्या है, ये पॉइंट दिया हुआ है सी, ठीक है। ये मेरे पास कंसीडर किया हुआ है। क्लियर है? अब ध्यान से समझना इन सारी चीजों को, ठीक है। अगर ये कंसीडर किया हुआ है तो इसमें पूछ क्या रहा है मेरे से, देखो इसमें पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है क्या, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी। पहले हम ए एंड बी के बीच निकालते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ गया कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालनी है, ठीक है। तो देख यहां पर क्या है, इस जगह अगर ए और बी पे बैटरी लगाएंगे हम, ध्यान से देखना एक एक सिचुएशन को। ये 6/5 में इस तरफ लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा मुझे बैटरी का अरेंजमेंट करने में बनेगा, ठीक है। अगर मैं ए और बी के बीच में बैटरी लगाऊंगा, ठीक है, तो देखो अगर मैंने ए और बी के बीच में बैटरी लगा दी, ठीक है, अगर यहां कोई बैटरी लगाई तो देखो ये यहां से जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, थोड़ा कनेक्शन आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आ रही है बस में कि कौन सा पैरेलल है, कौन सा सीरीज है। जब इस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि देखो बहुत टाइम जाएगा, देखो यहां से तुम कहोगे कि सर यहां से V जा रहा है, ये V है, तो इस तरफ कुछ चार्ज जाएगा, इस तरफ क्यों जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर से आएगा तो ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में वापस यहाँ 0 आना है, तो थोड़ा सा चार्ज का फेनोमेना देखना मुश्किल होता है। अगर तो इस तरफ रहता ना, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो बड़ा आसान है सिमेट्री देखना या फिर हमें वो चेक करना कि कौन पैरेलल है और कौन सीरीज है। बट इन दिस केस थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम्स को कैसे कंसीडर करें, यहां पे देखो ये आपको समझ में आया, हमें ए और बी के बीच निकालना है। तो देखो यहां का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, मेरी बात को समझो। देखो मैं तुमको कुछ टर्म्स बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट पोटेंशियल मेथड, ठीक है। ये पॉइंट पोटेंशियल मेथड होता है, ठीक है ना। ये सब जो भी है, जो मैंने तुमको डिस्कस किया, पॉइंट पोटेंशियल मेथड, नोडल एनालिसिस, और नोडल एनालिसिस में कैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सारी जो चीजें हैं, अब मैंने आपको पहले भी बोला था, आजकल कुछ एडवांस की बुकें आ रही हैं जिसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है, या फिर बहुत सारे टीचर्स इसको आजकल एक्सप्लेन करने लगे हैं। क्लियर है? बट आप पर्टिकुलर जो जेई के सिलेबस में देखोगे तो उसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बट मैंने वहां भी बोला था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तुमने पढ़ा है किरचॉफ्स रूल में। अब पॉइंट पोटेंशियल के बारे में हम जानते हैं कि हर जगह पोटेंशियल क्या हो सकता है, तो उस बेसिस पे हम ये सारे रूल्स को लगा सकते हैं, क्योंकि हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो कभी भी एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि ये सिलेबस के बाहर का कॉन्सेप्ट लगा रहा है या सिलेबस के अंदर का कॉन्सेप्ट लगा रहा है। जैसे जिन बच्चों ने
जो बच्चे अभी सीबीएसई से हैं 12th में, तो मैंने भी सीबीएसई से किया था, तो मैं आपको ये चीज बताऊं कि आपको पता होगा कि जब आप लिमिट सॉल्व करते हो तो वहां 0/0 रूल जो आता है, 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म, उसमें नॉर्मल कहा जाता है कि आप फ्रैक्शन से या फिर रेशनलाइज करके इस तरह के रूल्स पे आप बढ़ो, बट आप कभी भी वहां पे एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते इन दैट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, तो हम वो नहीं लगाते। तो वही चीज है, मगर जब बोर्ड एग्जाम्स के छोड़ को तुम कोई कंपटीशन के लिए जाओगे, ठीक है, तो उस कंपटीशन में अपन यूज करते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करूं तो समझो ये बहुत इजी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये पॉइंट क्या था ए और ये पॉइंट क्या था बी, ठीक है, तो चलो मैं ये बोलूं कि यहां पर जो पोटेंशियल है वो ए पोटेंशियल है, ध्यान से सुनना, यहां का पोटेंशियल ए है और यहां का पोटेंशियल बी है, ठीक है, ए बी से ही चलते हैं हम, ठीक है। तो ऑब्वियसली बताओ, ध्यान देना मेरी बात को, ये सेम कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है तो यहां का भी पोटेंशियल क्या हो गया ए, ठीक है। अब यहां देखो ए से जब ये यहां पे चलना शुरू किया, ए से जब वो यहां पे चलना शुरू किया तो ऑब्वियसली यहां से यहां आते हुए कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, ध्यान से देखना, यहां से यहां आने में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, और वो पोटेंशियल ड्रॉप सपोज करो, वो मुझे नहीं पता था तो मैंने एक्स सपोज कर लिया, कहीं दिक्कत नहीं बेटा आपको समझने में। अब ध्यान से समझिएगा यहां भी कि ये बी है आपके पास, अगर ये बी है तो बी से तुम इस तरफ जाओगे तो ये भी पोटेंशियल सेम कनेक्टिंग वायर का मैं बी ही लिखूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर तुमने इसको बी ही लिखा, ये सी पॉइंट्स था, मैं अभी रब कर रहा हूं यहां पे, तो देखो ये भी जो सेम कनेक्टिंग वायर से, ये क्या दिखेगा तुमको एज इट इज एक्स ही दिखेगा, और यहां पे क्या दिखेगा तुमको वाई, यहां पे क्या दिखेगा तुमको y, और ये सेम कनेक्टिंग वायर से इधर होता हुआ जाएगा क्योंकि इस तरफ से जा रहा है, तो ये भी सेम कनेक्टिंग वायर है, ये भी क्या दिखेगा तुमको x। तो हमने क्या किया, पॉइंट को डिवाइड कर लिया, ठीक है, हर जगह हर नोड का, नोड बोलो या जंक्शन बोलो, हर जगह मैंने क्या किया पोटेंशियल डिवाइड कर लिया। अब जब मैंने पोटेंशियल डिवाइड कर लिया तो अब हम आगे की कहानी कंसीडर करते हैं। देखो a है ना, a, तो मेरे पास पोटेंशियल क्या क्या है उस पोटेंशियल में बात करो। देखो मेरे पास है a, ठीक है, यहां है मेरे पास b, ठीक है, यहां है मेरे पास x और यहां है मेरे पास y, ऐसा है, ये चार है। अब इन चार में मैं अपनी कहानी लिखनी शुरू करूंगा, ठीक है, कि देखो a और x के बीच मुझे 3 माइक्रोफैराड दिख रहा है, देखते चलना, a और x के बीच मुझे क्या दिख रहा है 3 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। तो a से x जब हम चल रहे हैं तो यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ठीक है। अब यहां देखो x से y के बीच, ध्यान देना बेटा, x से y के बीच मुझे 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दिख रहा है, x से y के बीच मुझे 5 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर दिख रही है, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो x और b के बीच मुझे 6 माइक्रोफैराड दिख रहा है, x और b के बीच मुझे 6 माइक्रोफैराड की कैपेसिटी दिख रही है, ठीक है, x और b के बीच। अब ध्यान से देखो 3 हमने कर लिया, 5 हमने कर लिया, 6 हमने कर लिया, ठीक है। y और b के बीच मुझे 2 दिख रहा है, देखो y और b के बीच मुझे 2 माइक्रोफैराड दिख रही है, क्लियर है ना। तो हमने इसको भी कंसीडर कर लिया, क्लियर है। अब देखो a और y के बीच मुझे 1 माइक्रोफैराड दिख रहा है, देखना यहां से a और y के बीच क्या दिख रहा है मुझे 1 माइक्रोफैराड दिखाई दे रहा है, ठीक है, a और y के बीच क्या दिख रहा है 1 माइक्रोफैराड, तो मैंने इसको भी कवर कर लिया। अब देखो a से b के बीच, a से b के बीच, a और b के बीच, देखो यहां से ऑब्वियसली ये कनेक्टिंग वायर नहीं है तो ऐसा बनाएंगे, और ये मुझे कितना दिख रहा है 6/5 माइक्रोफैराड नजर आ रही है। देखो एकदम सिंपल है बेटा, इतनी सारी चीजें आ गई मेरे इंफॉर्मेशन में, ठीक है। अब देखो ये सर्किट टूट के कैसा बन गया, ऐसा। अब आपको समझ में आया पॉइंट पोटेंशियल मेथड कैसे यूज करते हैं, ठीक है। देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट पोटेंशियल मेथड, ठीक है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड, ये हमें ऐसा आ गया, क्लियर है। अब यहां पे हमें क्या देखना है कि ये सर्किट हो गया, अब ये सर्किट पे तो कंसंट्रेशन ही नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने इस सर्किट को
यहां बना दिया, ठीक है। अब इस सर्किट के बारे में अगर मैं सोचूं तो मुझे कुछ चीजें दिखेंगी। अब वापस देखो, 3 और 1 का रेशियो और 6 और 2 का रेशियो सेम दिखेगा। 3/1 और 6/2 दैट इज क्या हो जाएगा, देखो 3/1 का रेशियो 3 होगा और 6/2 का रेशियो भी 3 होगा। मतलब इन दोनों का अगर रेशियो सेम है, देखो तुम्हारे नॉलेज के लिए तुमको इजी पड़े, मैं ये टर्मिनल बेटा ए और बी ऐसे बना रहा हूं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 3 और 1 देखो यहाँ पे कि 3/1 और यहाँ पे 6/2 और ये दोनों क्या हो जाएगा 3। मतलब ये दोनों का रेशियो हमको सेम मिल रहा है। जब ये दोनों का रेशियो सेम मिल रहा है तो कहानी में वापस ट्विस्ट है कि अगर ऐसा होता है तो ये 5 माइक्रोफैराड घट जाएगा। इज इट क्लियर? 5 माइक्रोफैराड, क्योंकि इन दोनों के बीच कंसिडर करते हैं ना, तो आप x और y के बीच नहीं, इसको इक्विपोटेंशियल नहीं कहोगे यहां पे, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट मतलब सॉरी, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैसा दिखेगा मुझे, इक्विपोटेंशियल। ये दोनों कैसा मिलेगा, इक्विपोटेंशियल, क्योंकि इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम हो गया तो x और y कैसा हो गया, इक्विपोटेंशियल। तो 5 माइक्रोफैराड की अब हमें सर्किट में जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि ये क्या बन गया आपको, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो कहीं दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो एक बार। क्लियर है ना, कहीं दिक्कत नहीं बेटा। वो क्या बन गया मेरे पास, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया तो देन कैपेसिटर अब कैसे रिड्यूस हो गया है, इस चीज को देखना। अब यहां पे ये जो कंडीशन है ये कितना है मेरे पास, 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। यहां पर क्या है, 6 माइक्रोफैराड। क्लियर है? यहां पर क्या है, 1 माइक्रोफैराड और यहां पर क्या है, इस जगह क्या है मेरे पास, 2 माइक्रोफैराड। ये इस तरह से सर्किट बन गया मेरे पास, ठीक है। और इनके पास देखना ध्यान से अभी भी कंडीशन कि ये जो आपको दिखा 3, ये क्या है, 3 माइक्रोफैराड। इज इट क्लियर? यहां क्या है मेरे पास, 1 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। क्लियर है? और यहां पर क्या है, 6 माइक्रोफैराड और यहां पे क्या है, 2 माइक्रोफैराड। ऐसा आ रहा है ना? क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में एक तुमको कैसा दिख रहा है, देखो ऐसा है ना, कहीं दिक्कत नहीं ना समझने में। अब देखो इन दोनों के बीच में एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, 6/5 माइक्रोफैराड। ये ऐसा हो गया। देखो ये है कहानी, ठीक है। अगर ये कहानी है तो टर्मिनल दे दे, मैं इसको ऊपर ऐसे एरो बता देता हूं। ये टर्मिनल है मेरे पास ए और ये टर्मिनल है मेरे पास बी। देखो कहीं दिक्कत नहीं। ये सर्किट से किस तरह से आप इस सर्किट में आए और इस सर्किट से कैसे आप इस सर्किट में आ रहे हो। अब ध्यान से समझो, यहां जब हम कंसिडर करेंगे तो 1 और ये क्या है, 2, ठीक है। ये दोनों क्या दिखेगा मेरे को, देखो 1 और 2 मुझे क्या दिखेगा, ये दोनों दिखेगा कैसा, सीरीज में। और 3 और 4 भी, 3 और 6 भी कैसा दिखेगा, सीरीज में। और ये सबके साथ 6/5 क्या हो जाएगा, पैरेलल में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब मेरे पास कैपेसिटर जो है, देखना ध्यान से, ये ऐसा हो गया। तो बेटा मैं 1 और 3 को 1 और 2 क्या दिख रहा है मेरे को, सीरीज में। तो मैं C निकालूंगा क्या, 1 × 2 और 2 + 1 दैट इज 2/3। ये मिलेगा ना मेरे को, 1 और 2। अब यहां देखो, इसके बाद ये क्या मिल रहा है मेरे पास, 6/5। ऐसा है ये, ठीक है। अब नीचे जो है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर कैसा दिखेगा तुमको, देखो 3 और 6। तो यहां पर क्या लिख दूं मैं, C = 3 × 6/6 + 3 दैट मीन्स क्या हो गया, ये देखो 6 3 18/9 मतलब 2 माइक्रोफैराड। ये ऐसा दिखेगा। और ये टर्मिनल कौन सा हो गया, A, और ये टर्मिनल कौन सा हो गया, B। देखो कहीं दिक्कत है आपको समझने में, नहीं ना, 1 2 और ये 3। अब ऐसा हो गया। अब नाउ अब हमें क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट। मतलब जो हम सर्किट बनाएंगे वो ऐसे लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दिस बिकम 2/3, क्योंकि C1 + C2 + C3 होगा, C1 + C2 + C3। चलो इसको C1 बोल रहे हैं, ये C2 है और ये C3 है। तो C1 कितना हो गया मेरे पास, 2/3 प्लस देखो 6/5 + 2।
ऐसा लिखेंगे ना माइक्रोफराड, लास्ट में हम यूनिट डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 15, क्लियर है ना। इसका क्या हो जाएगा 6/5, 2/3 और ये 2, तो ये क्या हो गया आपको 15, 5 2 जा 10 और यहां देखो 3 और 6, ठीक है ना, 5 3 और 6 और 3 18 प्लस देखो ये क्या हो जाएगा 30, क्लियर है ये। तो देखो ये कितना मिल गया हमको 58/15 माइक्रो फराड। ये हो गया सी इक्विवेलेंट बिटवीन कहां से ए और बी के। कहीं दिक्कत नहीं ना आपको। ये कौन सा मिला मुझे ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट, ठीक है। पूरी सर्किट तुमको समझ में आई, द लॉजिक बिहाइंड ऑफ द पॉइंट पोटेंशियल समझ में आया तुमको, ठीक है। अगर देखो मैं वापस एक बार फिर से बोल देता हूं, क्लियर है। देखो ए है बेटा और बी, इन दोनों के बीच मुझे निकालना था, ठीक है। तो देखो अगर यहां पे तुम ऐसे ही करते हो ना, यहां पे भी अगर तुम बैटरी लगाते हो तो यहां कहते हो वी हो गया, यहां 0 हो गया, एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुमने कहीं कंफ्यूजन है तो बेटा इसको 0 ले लो, इसको वी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, अपने का पॉइंट पोटेंशियल लिखना है। तो मैंने थोड़ा बी लिखा, कुछ नया करने की कोशिश, ठीक है, क्लियर है। अब यहां देखो नया नहीं, एक ही चीज है, देखो ऐसा हो गया। अब यहां देखो अगर ये ए है तो सेम कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ, ये भी ए होगा। अब यहाँ पे 3 माइक्रोफराड होने के कारण जो यहाँ से जो चार्ज की सप्लाई होगी, यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा। तो ये कहाँ कुछ अलग पोटेंशियल, सेम कनेक्टिंग वायर से तीनों जुड़ा हुआ है तो सब पे एक्स हो जाएगा। और यहाँ से भी ये कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप आएगा, वो इस तरफ जाएगा। ये भी कनेक्टिंग वायर सेम है तो यहाँ बी होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट हम आराम से इसका फाइंड कर सकते हैं। कहीं दिक्कत नहीं आपको समझने में, क्लियर है ये पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं। अब देखो चेंज क्या है वो आप सोचना, ठीक है। चेंज क्या है उस पे हम देखते हैं कि मैं क्या चेंज करना चाहता हूं इस क्वेश्चंस में, ओके। कि इसको थोड़ा चेंज करते हैं और देखते हैं क्या है, क्लियर। अब मेरी बात को सुनो, इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं और इसको और क्या सोच सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, क्लियर है। देखो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना मेरे पास कि मैं रब करके थोड़ा वही पिक्चर बैलेंस कर सकता हूँ, वो आपके पास नहीं है, ठीक है। आपको नोटबुक में नए पेपर की यूज़ होगी, ठीक है। ये देखो ये ऐसा है। अब बेटा मेरे पास ये सिचुएशन है, दिस बिकम बी और ये ए बी है, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी और मैं इस पॉइंट को सी कह रहा हूँ। ये पॉइंट क्या है सी। अब मुझे ए और सी के बीच पोटेंशियल चाहिए, इज इट क्लियर। अब मेरी कहानी में आ गई ट्विस्ट और मुझे चाहिए ए और सी के बीच पोटेंशियल, ठीक है ना, क्लियर है। यही है क्वेश्चन, मैं एक बार चेक कर लूँ, ठीक है, कि अब मुझे क्या चाहिए, ए और सी के बीच पोटेंशियल चाहिए, क्लियर है। तो देखो ए और सी के बीच अगर मुझे इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना एक एक टर्म्स में। कि अब वापस तुम वही कॉन्सेप्ट लगाओ जो अभी लगाया हमने, पॉइंट पोटेंशियल मेथड, ठीक है। देखना मेरी बात को समझना, इस पर क्या है बताओ, इस पर क्या है ए, तो यहां पर क्या है, ये एक्स भी हटा दो, जो नहीं अच्छा लगे ना उसको एकदम हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस पे क्या है ए, ठीक है। तो यहाँ भी क्या मिलेगा तुमको ए, कहीं दिक्कत है इसमें, यहाँ भी क्या मिलेगा ए, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखो इधर कुछ आएगा, इस तरफ कुछ आएगा, ठीक है, इस तरफ कुछ आएगा, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, देखो ए से, तो इधर देखो इस तरफ कुछ आएगा, क्लियर है। तो इसको मैं एक्स पोटेंशियल बोल दूं, ये ड्रॉप लेगा ये, तो यहां भी मैं क्या बोल दूं एक्स पोटेंशियल, डन है बेटा। और इस तरफ से जाएगा तो ये पॉइंट मैंने बोल दिया वाई, तो यहां से ये जा रहा है, देखो ये सी है तो ये सेम कनेक्टिंग वायर, ये भी सी हो गया। देखो कहीं दिक्कत नहीं है आपको समझने में ना, ध्यान से देखो ए होगा, उधर से तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उसको इस कंडीशन ले लो, सेम कनेक्टिंग वायर सी और सी ही रहने दिए। यहां से ये पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, इसको एक्स मान लेंगे, फिर कनेक्टिंग वायर सेम है तो ये एक्स हो जाएगा। यहां से भी कुछ डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप आएगा तो उसको वाई मान लिया। बोलो डन है, कहीं दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, अब इससे रिड्यूस करें सर्किट हम,
तो यहां पर क्या क्या है पोटेंशियल देखो, मेरे पास अब वापस है ए, नीचे बनाऊंगा मैं सी, ठीक है, यहां लिखूंगा एक्स और यहां लिखूंगा वाई। डन है, क्लियर है ना, एक्स और वाई। अब ध्यान से देखो, ए से सी के बीच 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। चलो इस बार स्टार्ट ए सी से करते हैं। ए से सी के बीच मुझे दिख रहा है 3 माइक्रोफैराड, ऐसा, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, y और x के बीच मुझे दिख रहा है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये तो कनेक्टिंग है नहीं, तो कनेक्ट कर नहीं सकते तुम, बस क्या बनाओगे 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब यहां देखो, a और x के बीच मुझे दिख रहा है 6/5, a और x के बीच यहां दिख रहा है मुझे 6/5 माइक्रोफैराड, ठीक है, क्लियर है ना। a और x के बीच ये दिख रहा है। अब कौन कौन सा हो गया वो टिक करते चलो, देखो 3 हो गया, क्लियर है, x और y के बीच 2 हो गया और 6/5 भी हो गया, ये तो हमने कर लिया, क्लियर है बेटा। अब देखो a और y के बीच क्या दिख रहा है तुमको 1 माइक्रोफैराड, चलो इसकी भी बात मानो, a और y के बीच क्या दिख रहा है 1 माइक्रोफैराड, ये भी हमने कर लिया, ठीक है, मतलब ये भी आ चुका है। अब देखो y और c के बीच कितना दिख रहा है मुझे 5 माइक्रोफैराड, तो y और c के बीच यहां पे हमको क्या दिख रहा है 5 माइक्रोफैराड, ठीक है, तो ये भी मैंने कर लिया। अब देखो x और c के बीच मुझे देखना है, तो x और c यही है ना, ये क्या दिख रहा है x और c, और x और c के बीच मतलब ये भी हो जाएगा, और x और c के बीच क्या दिखा मेरे पास 6 माइक्रोफैराड। देखो ये है कहानी, रिड्यूस होके ऐसा लिख सकते हैं। देखो किसी को तकलीफ है तो पूछ लो, पूछ कैसे सकते हो। चलो एक बार जिसको है तकलीफ वो एक बार बेटा पॉइंट से वहां पे मैच करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा अब कि देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, x और a के बीच ये दिख रहा है तुमको, और a और y के बीच ये दिख रहा है, तो इन दोनों का रेशियो देखो 6/5 डिवाइड बाई 1 6/5 होगा, और 6/5 ये भी तुमको 6/5 मिलेगा, मतलब दोनों का रेशियो हमें यहाँ पे इक्वल मिल रहा है ना। तो अगर दोनों का रेशियो इक्वल मिल रहा है तो दैट मीन्स देखो ये जो है 12 माइक्रोफैराड ये नहीं दिखेगा हमको, मतलब चलो मैं यहाँ पे ऐसे दिख रहा हूं, ठीक है, कि ये आपको बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज दिखा ना 6/5, मैं यहाँ लिख दूं, चलो तुमको थोड़ा ध्यान हो जाएगा, 6/5 डिवाइड बाई 1, देखो दिस डिवाइड बाई दिस, और 6/5 देखो दोनों इक्वल आ गया ना, मतलब रेशियो वही आ रही है। जब रेशियो वही आ रही है तो यहाँ पे x और y इक्विपोटेंशियल हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहां से चार्ज सप्लाई नहीं करेगा, तो अगर चार्ज सप्लाई यहां से नहीं करेगा तो a पे देखो, a के पास यहाँ पे क्या है 6/5 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर क्या है आपके पास 6 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे क्या है मेरे पास 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखो ऐसा है ना, सॉरी ये ऐसा है, ठीक है। यहाँ भी एक कैपेसिटर है बेटा, और वो कौन सा है 5 माइक्रोफैराड, इसको हमने ऐसे अरेंज कर दिया, बोलो कहीं दिक्कत नहीं आपको समझने में। और इसके साथ एक और कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, दैट इज 3 माइक्रोफैराड, इसको ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है। ये सर्किट क्लियर था, इसको रिड्यूस करके ये सर्किट बनाया, इसको रिड्यूस करके ये सर्किट बनाया। अब ध्यान से देखो, इस सर्किट को अब हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। इस सर्किट को ब्रेक करेंगे तो आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझो, 1 और 5 क्या हो जाएगा सीरीज में। तो देखो यहां पे अब सर्किट मेरे पास एक C1 ले लेते हैं इसको, और ये क्या लिखेंगे 1 × 5/5 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 5/6। इज इट क्लियर नाउ अगेन। अब देखो नेक्स्ट जो है वो देखो, इसको क्या बोलेंगे बेटा C2, और C2 क्या है 3 माइक्रोफैराड, ठीक है, ये क्या है 3 माइक्रोफैराड। अब नीचे जब आप आओगे इस पोजीशन पे, ठीक है, तो ये तुमको क्या दिखेगा 6/5 और 6, तो ये जो C3 है ये क्या दिखेगा तुमको 6/5 प्लस 6 डिवाइड बाई 6/5 इंटू 6, ऐसा दिखेगा ना। तो इसको निकालना है, ठीक है। तो देखो मैं इधर थोड़ा कर लेता हूं, 6/5 प्लस 6 और डिवाइड बाई 6/5 इंटू 6, तो देखो
ये एलसीएम में क्या हो गया 5 और ये 6 और ये देखो 1 है ना, तो क्या 5 6 5 जा 30, ठीक है। और नीचे भी क्या आ जाएगा 36/5 होगा ना, ये 36/5, तो ये भी आपको क्या दिखेगा 36/5 मल्टीप्लाई 5/36, मतलब सब कैंसिल होके क्या आएगा 1 माइक्रोफैराड, है ना। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको, अरे कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 माइक्रोफैराड, ठीक है, हाँ, और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये टर्मिनल क्या है A और ये टर्मिनल क्या है B, ऐसा हो गया ना। अब यहाँ पे C इक्विवेलेंट देखो, इस सर्किट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ C इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बताओ C1 क्या है 5/6 प्लस, देखो माइक्रोफैराड लास्ट में बेटा यूनिट लिख देंगे, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ माइक्रोफैराड, ठीक है। तो 5 C2 क्या है मेरे पास 3 माइक्रोफैराड और ये क्या है 1 माइक्रोफैराड, तो एलसीएम क्या हो गया 6, तो 6 ये क्या हो गया 5, ये 1 6 और ये क्या हो गया 18 और ये 1 6, तो ये हो गया 6। तो देखो 18 और 6 ऐसा ना, ठीक है ना, 6 देखो तो ये क्या हो जाएगा 5 और यहाँ 6 6 3 जा 18, फिर यहाँ देखो ये 1 है तो 1 और 6। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या मिलेगा आपको 18 और 5 23 और 23 प्लस 6 क्या हो जाएगा 29, मतलब ये हो गया 29/6 माइक्रोफैराड, ये हो गया मेरा C इक्विवेलेंट, ठीक है, C इक्विवेलेंट। और इसको आपको समझ में आया इसको कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट पोटेंशियल। अब इस कंडीशन को तुम समझ चुके हो, तो तुम अगर कहीं भी सोचोगे, अगर मान लो कहीं भी तुम फंसते हो कि इक्विवेलेंट कैसे सोचें, तो 2-3 चीजें हैं। पहले तो सिमेट्री ही देखना, फर्स्ट कंडीशन हमेशा याद रखो, सिमेट्री पे ही जाना है तुमको। अगर सिमेट्री दिख गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर सिमेट्री नहीं दिखता है, ठीक है, मान लो पैरेलल सिमेट्री, परपेंडिकुलर सिमेट्री और फिर हम क्या टर्मिनल सिमेट्री, तीनों नहीं दिखता है, ठीक है, अगर पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन भी आइडेंटिफाई नहीं होता, तो देन आप पॉइंट पोटेंशियल मेथड की ओर बढ़ोगे, ठीक है, और आपके लिए ये आसान हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट पोटेंशियल मेथड में हमेशा तुमको एक बीटस्टोन ब्रिज दिख ही जाता है, लगभग में दिख जाता है, मैं ऐसे बोलूँ 98% दिख जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, अगर नहीं भी दिखता है तो भी अरेंजमेंट में क्या होता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड में, कि तुमको पोटेंशियल डिफरेंसेस समझ में आने लगता है। अगर सब जगह डिफरेंसेस पोटेंशियल का आने लगा तो मतलब तुमको वहां पे सीरीज पैरेलल निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर आ रही है बात? मतलब चार्ज सप्लाई करके, जैसे मान लो ऐसा हो रहा है तो तुम क्या करोगे, तुमको पता चल जाएगा टोटल वोल्टेज कैसे है, ठीक है, पॉइंट पोटेंशियल से। उसके बाद तुम C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q/V करके सम सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है आपको सम को नॉर्मली सॉल्व करने का, ठीक है। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर्स में बेटा हम न्यूमेरिकल ही को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे ये आपके लिए कुछ हो सकता है नया हो, आपने नहीं किया हो, ऐसा भी हो सकता है मैं जब लेक्चर ले रहा था तो इस तरह के क्वेश्चंस किसी बुक से तुमने प्रैक्टिस कर भी लिए हो। बिकॉज देखो 11th के स्टूडेंट बहुत बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उनको हर चीज़ बताना पड़ता है। 12th के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है, वो अपने अंदर एक इमेज बना के रखते हैं कि ये टीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, डजंट मैटर क्या स्थिति है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वही बहुत अच्छा लगता है। ये क्या पढ़ाता है, अच्छा भी पढ़ाता है तो भी टीचर बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डिपेंड ये करता है, या बुरा पढ़ाता है तो बुरा ही पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो 12th के बच्चों को इमेज बनाना आता है, क्लियर है ना। तो वो डिपेंड करता है, आपको ये समझ में आया, तो इसको इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस तरह में मतलब इक्विवेलेंट में दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर्स हम आगे और भी न्यूमेरिकल्स में ही डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है।